हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विनय धाकड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से तांबे का बना बैल प्राप्त हुआ है? तो बताइए ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें तांबे से बना बैल प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता, विराट सभ्यता, बागोर सभ्यता। तो कमेंट करके बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से बताए। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का ऑप्शन। कौन सा आएगा? कालीबंगा सभ्यता, ए नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन मानी जाती है। कौन सी कांस्य युगीन मानी जाती है? कालीबंगा सभ्यता। इसकी खोज 1952 से 53 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 और 53 में की थी। जिसका उत्खनन बीबी लाल और बी.के. थापर ने 1961 से लेकर 1969 तक की थी। यह सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता मानी जाती है। कौन सी नगरीय सभ्यता मानी जाती है? यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज के सदस्य शामिल मिले हैं, साक्ष्य शामिल हुए हैं। तो यहाँ मात्र सत्तात्मक सभ्यता ही मानी जाती है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो बताओ ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो विराट सभ्यता, आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो बताइए कौन सी सभ्यता है? तो इसके अंदर है गणेश्वर सभ्यता, डी नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ है? सीकर के अंदर। आपसे पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो सीकर के अंदर। और कालीबंगा सभ्यता आपको बताइए हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर। आर्य सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है, ये उदयपुर के अंदर, सॉरी, आर्य सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है। आगे देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना में विकसित है। सीकर जिले के अंदर स्थित है और नीम का थाना में विकसित हुई है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? आपसे पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। इस सभ्यता की खोज वी.एन. मिश्रा के द्वारा की गई। इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? वी.एन. मिश्रा के द्वारा की गई। कौन सी सभ्यता की? गणेश्वर सभ्यता की। इसका उत्खनन 1977 में आर.सी. अग्रवाल व विजय अग्रवाल के द्वारा किया गया। तो इसका उत्खनन कब किया गया था? 1977 में। और किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल और विजय अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश का साम्राज्य राजस्थान से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था? तो बताइए किस वंश का साम्राज्य राजस्थान से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था? गोहिल वंश, हाड़ौती वंश, सिसोदिया वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो कमेंट करके बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आएगा डी ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश ये राजपूत युग का राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ वंश था। इस वंश का साम्राज्य राजस्थान से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश ने 6वीं से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की थी। गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार किसके वंशज माने जाते हैं? लक्ष्मण के। अगला क्वेश्चन देखिए, नागभट्ट प्रथम ने जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब की थी? तो बताइए नागभट्ट प्रथम ने जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 739 ईस्वी में। कब की थी? सी नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर, 739 ईस्वी में की थी। सी नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है 739 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वहीं ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को पराजित भी किया था। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। भीनमाल व उज्जैन को अन्य राजधानी बनाया था। भीनमाल कहाँ स्थित है? जालौर के अंदर। भीनमाल जालौर। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुल सिद्धार्थ के समर्थक कौन थे? तो मुनेत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, उपयुक्त दोनों, कर्नल जेम्स टोल्ड। तो कमेंट करके बताइए 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आएगा सी नंबर का, उपयुक्त दोनों। तो ये मुनेत नैन्सी भी थे और सूर्यमल मिश्रण भी थे। तो इसके अंदर आएगा सी नंबर का ऑप्शन।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अग्निकुल सिद्धांत पृथ्वी रासों में चंद्रबरदाई ने दिया था। इसी सिद्धांत के समर्थक मुणत नियंसी और सूर्यमल मिश्रण थे। विदेशी मूल सिद्धांत कर्नल जेम्स टोल ने दिया था। तो विदेशी मूल सिद्धांत किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोल ने दिया था। ब्राह्मण सिद्धांत डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दिया था। ब्राह्मण सिद्धांत। सूर्यवंशी सिद्धांत गौरीशंकर ओझा और नयनचंद्र सूर्य ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा ने किस दुर्ग में पुनः बाबर से युद्ध की रणनीति बनाई थी? तो बताइए, महाराणा सांगा ने किस दुर्ग में बाबर से युद्ध की रणनीति बनाई थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में, बसवा दुर्ग में। तो बताइए किस दुर्ग में बनाई थी? तो कमेंट करके बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आएगा बी नंबर का ऑप्शन, रणथंभौर दुर्ग में बनाए थे। कौन से दुर्ग में बनाए थे? रणथंभौर दुर्ग में। बी नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खानवा के युद्ध में घायल होने के कारण महाराणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया था। इसके बाद महाराणा सांगा ने रणथंभौर दुर्ग में पुनः बाबर से युद्ध की रणनीति बनाई थी, किंतु अपने सरदारों द्वारा जहर दिए जाने पर कालपी में महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हो गई थी? कालपी के अंदर। अपने सरदारों द्वारा जहर दिया गया था उसको। महाराणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है और महाराणा सांगा की छतरी बसवा दौसा में स्थित है। तो आपसे पूछ ले कि महाराणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। और महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है? बसवा के अंदर। बसवा कहाँ पड़ता है? दौसा के अंदर। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किस छावनी का नेतृत्व किया था? तो नसीराबाद छावनी का, नीमच छावनी का, कोटा छावनी का, एरनपुरा छावनी का। तो कमेंट करके बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का, नसीराबाद छावनी। ए नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद का नेतृत्व 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। यही नीमच का नेतृत्व हीरा सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हीरा सिंह के द्वारा। कोटा का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा किया गया था। जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा किया गया था। एरनपुरा का नेतृत्व मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के द्वारा किया गया था। किस किस के साथ किया गया था? एक तो मोती खां और शीतल प्रसाद और तिलक राम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो बताइए, ये राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा ये वीडियो। तो राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो 40 वर्षों तक, 42 वर्षों तक, 46 वर्षों तक, 44 वर्षों तक। तो कमेंट करके बताएं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आएगा डी नंबर का ऑप्शन। कौन सा आएगा? डी नंबर का ऑप्शन। 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक। डी नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन 1857 से 1941 तक चला था। राजस्थान में 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का पहला व्यापक शक्तिशाली किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन धाकड़ जाट कृषकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? धाकड़ जाट कृषकों के द्वारा। 1916 में सीताराम दास व मगनलाल बिल्लू के आग्रह पर विजय सिंह पातिक इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की पहली राजनीतिज्ञ संस्था मारवाड़ सेवा संघ का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में। बी नंबर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। 1920 में किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मारवाड़ की पहली राजनीतिज्ञ संस्था मारवाड़ी सेवा संघ का गठन 1920 में भंवरलाल सराफ और आनंदमल सोना और जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ और जय नारायण व्यास 1934 में की गई थी। वहीं मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट। तो भारत में खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बताइए, भारत में खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कमेंट करके बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आएगा बी नंबर का ऑप्शन, द्वितीय। कौन सा था? द्वितीय। 2 नंबर का इसके अंदर बी नंबर का ऑप्शन आएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान। वहीं भारत में खानों की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा है? पहला स्थान। भारत में खनन की आय की दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है। कौन सा है? 5वां स्थान। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।